हेलो एंड वेलकम टू एमएससी क्लासेस। माय नेम इज सुरेंद्र। आज हम करेंगे 12.3 क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर यहाँ पे आपको दी है। इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी आपको स्क्वायर दिया है, तो ए बी सी डी स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? सबसे पहले तो ये देख लो, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। ठीक है, अब जो जो शेप आपको दिखती है वो देखते जाओ। फिर आगे बोलता है साइड 14 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। तो सारी साइड्स आपकी 14 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा? 14 स्क्वायर, वो आ जाएगा कितना? 196। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एपीडी एंड बीपीसी, एपीडी और बीपीसी सेमी सर्कल्स है, तो एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। अर्श, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? जल्दी से। सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम कर देंगे इसको हाफ पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि हम निकाल रहे हैं 2 सेमी सर्कल्स का। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस क्या होगा इसका? देखो डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? डायमीटर होगा ये वाला। ठीक है, तो ये डायमीटर होगा, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 7 इंटू 7, तो यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 7 टू द 14, 7 टू द 14, 15, ये आ गया। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि शेडेड रीजन का निकालना है, तो शेडेड आपको दिख रहा है इसमें। अगर हम पूरे स्क्वायर में से, इस बाहर वाले स्क्वायर में से अगर हम इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दे, तो बचेगा कौन सा? ये और ये वाला जो शेडेड रीजन है। तो हम लिखेंगे शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब 196 माइनस 154, माइनस करके कितना आया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़े क्या? जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आया, ये इसको करते हम। ये क्या हुआ? डायग्राम को करते थोड़ा छोटा। ठीक है भाई, अब तो नजर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन नजर आ रहा है ना आपको पूरा? आ रहे सर। तो इसमें देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O। इस वर्टेक्स के साथ ये वाली आर्क खींची गई है, ये वाली। ठीक है, आर्क है, ये पूरा सर्कल तो है नहीं, ये तो आर्क ड्रॉ की है ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का वर्टेक्स जो ये वाला था, यहाँ से एक आर्क खींची गई है, कितने सेंटीमीटर के साथ? 6 सेंटीमीटर रेडियस के साथ। तो आपको बोला गया है ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। मतलब ओ ए बी जो ट्राइंगल है 12 सेंटीमीटर साइड वाला, कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, या फिर इस आर्क का एरिया निकालना हो, तो ये कुछ अगर देखें आप तो ये मेजर सेक्टर की तरह लुक दे रहा है, मेजर सेक्टर। अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर दे तो ये बनेगा इसका सेक्टर, मतलब माइनर सेक्टर, ये वाला मेजर सेक्टर बन जाएगा। मेजर सेक्टर का कैसे निकलता था, सर्कल माइनस माइनर। पर दूसरा तरीका भी मैंने बताया था कि आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे और सारी साइड्स तो 12 दी है, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, और यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस आएगी वो आएगी 6 सेंटीमीटर, वो गिवन है। तो हम सीधा सीधा हम एरिया निकाल सकते हैं यहाँ पे। शेडेड एरिया इक्वल्स टू, शेडेड एरिया इक्वल्स टू, एक तो इसमें देखें तो आर्क है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर आर्क प्लस, ठीक है, वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन एज वर्टेक्स, और प्लस क्या कर देंगे इसमें, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। सर्कुलर आर्क जो ये वाला है, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, पूरा ये 360 है, तो सिर्फ हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे ये वाला, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 360 माइनस 60, 300 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ, सर एक चीज बताओ, हाँ जी, ये सर्कुलर आर्क का एरिया तो पाई अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर नहीं होता? पाई अपॉन 360 क्या मतलब, थीटा? सॉरी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। हाँ, तो सर्कुलर आर्क मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिखा है मैंने, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। बाउंडेड बाय आर्क, ऐसे लिख सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाय आर्क, जो आर्क के अंदर का एरिया, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये एरिया इसका मतलब होगा, ये मेजर सेक्टर का होगा, मेजर सेक्टर। देखो ना, ऐसे ऐसे आपके पास सर्कल है, इस तरह का पोर्शन अगर काट दिया जाए तो ये वाला मेजर होता है, तो यहाँ पे भी ये कटा हुआ है, इस तरह से आगे बढ़ाया है इसको, ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये मेजर सेक्टर है, और मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, मेजर सेक्टर का। और दूसरा इसका फॉर्मूला मेजर सेक्टर का था एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है। नहीं आया समझ आपको? आ गया सर। हर्ष, आया सर, आ। ओके। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एक तो इसका ये तरीका है, पहले ये कंप्लीट करते हैं, फिर मैं दूसरा भी बताऊंगा इसका कि इस तरह भी इसको कर सकते हैं। तो शेडेड एरिया निकाल रहे हैं हम यहाँ से, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30 एंड 6 6 36, 5/6 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर है इसका 6 इंटू 6 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर ध्यान से देखो, साइड किसकी साइड आएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इसकी साइड है 12, सारे की सारी, तो 12 इंटू 12। तो अब इसको 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो आया आपके पास उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाय 6/7, और यहाँ पे 144 √3/4। तो सबसे पहले इसको जब करेंगे तो ये बन जाएगा 660 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 144 √3/4। आप चाहे तो इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालने के बाद आपको
क्या मिल जाएगा यहाँ पे आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि ये भी कैंसिल कर सकते हैं। 7 2 14 2 से 36, ठीक है। तो 660/7 माइनस 36√3, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? इतना सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा। अगर √3 की वैल्यू दी होती तो यहाँ पे पुट कर देते, या फिर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हमने छोड़ दिया। आप कर लेना अगर √3 की वैल्यू आपको दी होगी तो। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया सर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है? ये है हमारा 5th क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा नजर नहीं आ रहा भैया अभी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर साइड 4 सेंटीमीटर। जो ये स्क्वायर आपको दिया गया है इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो याद रखना 4 सेंटीमीटर है, इधर भी 4 सेंटीमीटर है और इधर भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब बोला क्या गया है? बोला ये गया है कि यहाँ पे अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है? अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल of radius 1 centimeter is cut and also circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure। तो इस तरह से क्वाड्रेंट कट किए गए हैं चारों सर्कल, चारों कॉर्नर से, और बीच से एक सर्कल निकाला गया है। सर्कल का डायमीटर अगर देखें हम, ये है आपका 2 सेंटीमीटर डायमीटर वाला सर्कल, और ये है रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो याद रखना, जस्ट वेट थोड़ी, तो यहाँ पे बातें ज्यादा चल पड़ी। 2 मिनट के बाद स्टार्ट करते क्लास को, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। ओके। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ये बोला गया है कि ये वाला सर्कल है, और ये 1 सेंटीमीटर वाले क्वाड्रेंट है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और सारे के सारे है ये, ठीक है। हर एक कॉर्नर से। यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उससे पता नहीं लग रहा कि ये क्यों नहीं लिखा इसमें कि एवरी कॉर्नर। अच्छा लिखा तो है यार, फर्स्ट लाइन में तो लिखा है फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी है कि हमें किसका निकालना है। हमें पूछा गया है रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो रिमेनिंग कौन सा बच गया? ये वाला। बाकी ये भी कट कर दिया, बीच वाला 2 सेंटीमीटर डायमीटर वाला सर्कल, और ये भी कट कर दिया, ये भी कट कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अगर मैं आपको इस तरह से एक सर्कल दिखाऊं और उसमें बताऊं कि अगर हम 4 क्वाड्रेंट ले ले, तो 4 क्वाड्रेंट से सर्कल, एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में हम, ये है आपके 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। अब 4 क्वाड्रेंट को मिला के एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं, सेम रेडियस वाला एक क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा, चौथा। अगर इनको इस तरह से मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा आपके 1 2 3 4। तो ये क्वाड्रेंट मिला के एक सर्कल बन जाएगा जिसकी रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर की। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ऐसे बताऊं तो एरिया क्या होता है क्वाड्रेंट का, एक का इतना होता है, और 4 क्वाड्रेंट है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आपके पास पाई आर स्क्वायर ही आएगा।
तो इससे हमने 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दिया पाई आर स्क्वायर करके। कैसे आएगा 22/7 इंटू आर, रेडियस है 1 और ये भी आएगा 1, तो क्या बन जाएगा हमारा, इसका आंसर होगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। 4 हमने छोटे छोटे जो कॉर्नर से क्वाड्रेंट्स निकाले उसका एरिया हमने निकाल दिया, यहाँ तक पता लगा? यस सर। अब एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर 2 सेंटीमीटर, इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इम्प्लाइज 22/7 इंटू, आपको पता है अगर डायमीटर 2 है तो रेडियस इसका भी 1 होगा, तो इसका भी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब आप अगर शेडिड निकालना चाहे, अगर आप शेडिड एरिया निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं? शेडिड एरिया के लिए आपको क्या करना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे आप, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है इसकी 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, ये नोट कर दो कि ये हमारा 4 क्वाड्रेंट का है, ये हमारा एक बीच वाले सर्कल का है। तो अगर हम अब निकालना चाहे तो हम इजीली निकाल सकते हैं, शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो मतलब हमने क्या किया, पूरे स्क्वायर के एरिया में से हमने माइनस कर दिया इन चारों क्वाड्रेंट के एरिया को भी, और 22/7 हमने कर दिया सर्कल का माइनस। जब ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन और ये पोर्शन नहीं रहेगा तो हमारा सिर्फ ये वाला बीच वाला पोर्शन रहेगा, रिमेनिंग पोर्शन। तो ये कैसे रहेगा, ये सारे के सारे माइनस करने पड़ेंगे जो व्हाइट में आपको दिख रहे हैं, 4 कॉर्नर वाले, ये वाले और एक सेंटर वाला सर्कल, ये आपको कट करने पड़ेंगे। कट का मतलब है यहाँ पे स्क्वायर के एरिया में से ये माइनस करने पड़ेंगे। तो ये बन जाएगा 16 माइनस 44/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 7 6 42, 7 प्लस दिस 11 माइनस 44/7। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस कर दो भाई, कितना आया, 7 7 करो। सो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप पॉइंट्स में भी ला सकते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जल्दी से अगले क्वेश्चन में जाते हैं। चलो भाई, 6th क्वेश्चन। In the circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle shown in the figure. Find the area of the design। तो आपको डिजाइन का निकालना है। जल्दी से आप बताइए कि कैसे निकाल सकते हैं हम डिजाइन का। ये वाला डिजाइन है, ये और ये। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल की साइड निकालनी पड़ेगी पहले, आपके पास ट्रायंगल की साइड नहीं दी हुई। समझे कुछ मैंने क्या बोला? यस सर, वो तो समझ गए। तो कैसे निकालेंगे? वही पूछना था आपसे। ये तो बीच का जो रेडियस बन जाएंगे ना 3। हाँ, ये रेडियस बन गए, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक चीज और देख सकते हैं कि ये अगर सेंटर होगा, ये अगर सेंटर होगा तो इस तरह से यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360। 360 को 3 इक्वल पार्ट्स में कर देंगे कन्वर्ट, तो कितने का ये बनेगा यहाँ पे? 120 ईच, 120 डिग्री ईच। तो 120 डिग्री ईच अगर बनेगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इस सेक्टर का एरिया लगा के इस वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे पहले, फिर उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो आपके पास एक डिजाइन का एरिया आ जाएगा और उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। हैं? सेगमेंट का आ जाएगा ना? हाँ, सेगमेंट जो डिजाइन है, हाँ सेगमेंट का तो एरिया आएगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको? देखो, सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट ओ। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, तो वो आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, थीटा यहाँ पे कितना है? 120 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 32 इंटू 32, 1 अपॉन 3। तो 1 अपॉन 3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 32 इंटू 32। इसको करो, तब तक हम साथ साथ अगला भी करते हैं। ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको पता है कि इस टाइप का हमारे पास ट्रायंगल दिया है, ये है ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नहीं इक्विलेटरल नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है? 120 डिग्री का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधा सा परपेंडिकुलर ले लेंगे। हमने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी किया है, यहाँ से परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो परपेंडिकुलर लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जब परपेंडिकुलर आ गया तो ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बराबर है क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते थे हम, अगर आपको याद होगा तो हम यहाँ पे करते थे ट्रिग्नोमेट्री का यूज, टी रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे एक चीज और देख लो कि ये एक साइड 60 डिग्री बनेगा, दूसरी साइड भी ये 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको नेमिंग कर दे तो नेमिंग इसकी O यहाँ पे है, B यहाँ पे है और C यहाँ पे, यहाँ हम D ले लेते हैं। तो हमें अगर BD निकालना है, ध्यान से सुनना, अगर हमें BD निकालना है तो BD इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर निकालना है तो हम P अपॉन H का यूज करेंगे, तो वो होता है साइन थीटा। ध्यान से, P एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अगर हमें ये अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल दिस इज अ बेस, बट अकॉर्डिंग टू एंगल दिस इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे? P अपॉन H, क्योंकि P इसमें निकालना है, H हमें दिया है। H क्या है? हमारी रेडियस 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी होगी ये 32 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 32 सेंटीमीटर पुट कर देंगे किसकी जगह? हाइपोटेन्यूज की जगह। तो P की जगह, परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिखेंगे? BD। तो BD डिवाइडेड बाय H इज 32 इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, थीटा की जगह 60 डिग्री होगा, कितना होता है? √3/2।
तो ये बन जाएगा BD इक्वल्स टू 16√3। क्या बनेगा? 16√3 सेंटीमीटर। आपको समझ आया कि नहीं आया? यहाँ से 32 इधर जाएगा, फिर वो कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ। तो या यहाँ पे देख लो 2 16 32, तो 16√3 आ गया। अब अगर हम BC निकाले तो BC आएगा ट्वाइस ऑफ BD। तो ट्वाइस ऑफ BD मतलब 2 into 16√3 विच विल बी 32√3 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। आ गया सर। आ गया। तो मतलब हमारी जो साइड आई ये वाली, ये आई 32√3। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपके पास साइड आ गई है तो हम बिना टाइम वेस्ट किए या फिर बिना किसी सेक्टर और उसका यूज किए, हमने यहाँ पे हमने सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा लिया था, हम सेक्टर वाले को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। सेक्टर से ये बहुत ज्यादा लेंथी जा रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपने बोला था उसी तरह करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से इक्विलेटरल का माइनस कर देंगे। अगर एक साइड 12.12√3 है, 32√3 है, दूसरी भी 32√3 होगी, तीसरी भी 32√3 होगी। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, pi r square 22/7 into r is 32 into 32। फिर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, वो आ जाएगा आपका √3/4 into साइड स्क्वायर। साइड कितनी है इसकी? 32√3 होल स्क्वायर। अब हम शेडिंग रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या ऐसे करके निकल जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल क्या आया? मल्टीप्लाई किया आपने, क्या मल्टीप्लाई किया? सर 22528 अपॉन 21 528 22528 आगे अपॉन 21 अपॉन 21। फिर अगला ये किया मल्टीप्लाई, देखो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा 32 into 32 into 3, क्योंकि √3 into √3 क्या बन जाएगा? 3। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? जल्दी से, अगर नहीं आया समझ तो बताओ जल्दी से। सर 3072 3072। ये वाला मल्टीप्लाई करके इतना आया। दोबारा देखो जरा, 32 into 32 into 3। ओके, ये बनेगा जी आपका, ठीक आया आपका, क्या था? 3072 √3 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से 2, और ये क्या बन जाएगा? सर 768 768 कैसे बनेगा यार? 4 से कट किया आपने? 2 से कर रहा यस हूँ, सर बताओ। 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। अच्छा 4 से भी कट रहा है पूरा, मैं तो 2 से कर रहा हूँ। 15, फिर 3 to the 6 और 1 to the 15, 31। नहीं, है? एक ही किया भाई, एक क्या किया भाई? 6 to the 12, ठीक है, 6 आएगा यहाँ पे। 6 आएगा फिर इसका 2 से फिर और कट ये जाएगा, आएगा क्या आया? 768 768। तो लास्ट आंसर इसका क्या यही है? 528 डिवाइड बाय सर 21। पर पीछे दिया है 22528 अपॉन 7 22528 अपॉन 7 दिया है। तो हमारे पास भी तो 7 है। 21 कहाँ से आया है? सर हमारा 7 कैसे हुआ? सर अरे तो हमारा, 120 अपॉन 360 था। अरे नहीं नहीं भाई, ये इधर एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 7 जो है, एरिया ऑफ सर्कल तो हाँ हमने दूसरे तरीके से जो कर दिया ये यार। सेक्टर तो हमने यूज ही नहीं किया, हमने तो सर्कल माइनस ट्राइंगल किया। नहीं आया समझ? जो सर्कल का आ एरिया गया आ है ना, गया आ गया आ सर्कल गया। का, वो आया हमारा 22528 डिवाइड बाय 7। फिर हमने माइनस किया इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो आया 768 √3, ठीक है।
तो ये आ गया इसका आंसर। अर्श समझ आया आपको? तो आज 2 क्लासेस लगाते होगे तुम कि एक ही लगाएगी आज? आज तो एक ही लगेगी। क्यों? क्यों? 4 बजे तो शुरू की है। हाँ, तो फिर सर आज तो एक ही लगेगी। देखो भाई ऐसा है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं सोच रहा था 2 क्लासेस कर लेते हैं, थोड़ा खत्म हो जाएगा सिलेबस। इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। ये ABCD एक स्क्वायर दिया है भाई, ABCD स्क्वायर दिया है। 14 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो आपको पता है ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 होगा। अर्श का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अर्श को आवाज आ रही है? ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, तो रेडियस इसकी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। विद सेंटर ABC एंड D। सेंटर क्या है इनके? ABC एंड D। चलो ठीक है, इस सेंटर से ये वाला सर्कल खींचा है, इस सेंटर से ये वाला इस तरह से ये सर्कल्स खींचे गए हैं। फिर उसके बाद टचेज एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है, एक्सटर्नली ये वाले। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? रिमेनिंग 3 सर्कल्स, मतलब एक सर्कल रिमेनिंग 3 को टच कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले भाई मुझे बताओ जरा, आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। नहीं, आपको तो आ रही है, दूसरे को? सर इसमें एरिया ऑफ 4 सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ना, स्क्वायर। यार तू मैसेज तो कर दे अर्श, पता लगे। हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर में से आपको ये चारों क्वाड्रेंट माइनस करने पड़ेंगे। क्वाड्रेंट, यस सर, एक सर्कल पूरा। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल ही हो सकता है, सिंपल तरीके से। कैसे? एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 14 का स्क्वायर। मैं पूरा नहीं करवाने वाला, ये 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे स्क्वायर का निकाल दिया। अब इस पूरे स्क्वायर में से क्या क्या आपको माइनस करना है? एक ये वाला क्वाड्रेंट, एक ये वाला क्वाड्रेंट माइनस करना है, एक ये वाला क्वाड्रेंट और एक ये वाला क्वाड्रेंट माइनस करना है। उसके बाद आपके पास ये वाला एरिया बच जाएगा जब माइनस करेंगे। तो अब निकालेगा हम एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो वो किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर। 22/7 इंटू आर स्क्वायर। भाई इसका ना रिप्लाई आ रहा, ना कुछ नहीं हो रहा। ये कहाँ का चला गया? ये कहीं काम चला गया है ऑन करके? क्या हुआ सर? अर्श ना बात कर रहा है ऑन, यहाँ पे तो है, ये माइक बंद करके बैठा है, और ये कहीं गया है पक्का बंद करके। 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना आएगा इसका? 7 इंटू 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 7 टू 14 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर से अगर हम स्क्वायर का एरिया में से इन चारों क्वाड्रेंट का माइनस करें तो आंसर आएगा आपका 42 42। सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला देखते हैं। नहीं हो पाएगा सर अगला। तो बता तो सकता हूँ ना कि क्लोज करे। सर लंबा है तब बोल रहा हूँ, और तो क्या। हैं? एक लगता क्लास है और मेरे को नहीं कि लगा इसमें सकते? डिविजन होगी ना इसमें। हाँ, अगला नहीं हो पाएगा भाई, ये बहुत लंबा है। डिविजन होगी इसमें। हाँ, एक क्लास और लगा लेते हैं यार। सर प्लीज सर, मंडे को सर पेपर है, और तो क्या। आज तो खेले भी नहीं जाना, चलो पढ़ना ठीक है है फिर। सर। आज कितने तारीख है? 5 तारीख। 5 हो गया अभी तो हमारे पास 1 हफ्ता 2-3 दिन है पड़े हुए। वो